नमरूद की बेटी का ईमान अफरोज वाकया। नाजरीन, नमरूद दुनिया का वो वाहिद बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी। ये काफिर था और जिनाज़ादा था। ये वो पहला शख्स था जिसने अपने सर पर ताज रखा था और खुल्लम खुल्ला खुदाई का दावा किया था। नमरूद के दौर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम माबूद से 12 सालत हुए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही नमरूद के बुतों को तोड़ा, जिसकी वजह से नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका। जब आग बाहुक्म खुदा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई तो उस वक्त चंद गिने चुने लोगों में से नमरूद की बेटी भी आप पर ईमान ले आई। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। यह इस्लामिक चैनल अल ज़िक्र आप सबको इस चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नमरूद की बेटी किस तरह ईमान लाई और नमरूद ने अपने बेटी के साथ क्या किया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ क्या पेश आया। आइए जानते हैं आगे की इस वीडियो में। नाजरीन, नमरूद बड़े तनतने का बादशाह था। सबसे पहले इसने अपने सर पर ताज शाही रखा और खुदाई का दावा किया। ये वल्दुज जिना था और इसकी मां ने जिना करा लिया था, जिससे नमरूद पैदा हुआ था कि सल्तनत का कोई वारिस पैदा ना हुआ तो बादशाहत खत्म हो जाएगी। लेकिन ये लड़का बड़ा होकर बहुत इकबालमंद हुआ और बहुत बड़ा बादशाह बन गया। मशहूर है कि पूरी दुनिया की बादशाही सिर्फ 4 ही शख्सों को मिली है, जिनमें से 2 मोमिन थे और 2 काफिर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्करनैन तो साहिबे ईमान थे, जबकि नमरूद और बख्ते नसर ये दोनों काफिर थे। नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में यह कानून नाफिज कर दिया था कि उसने खुराक की तमाम चीजों को अपनी तहवील में ले लिया था और यह सिर्फ उन्हीं लोगों को खुराक का सामान दिया करता था जो लोग उसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। चुनाचा एक मर्तबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गल्ला लेने के लिए तशरीफ ले गए तो उस खबीस ने कहा, पहले तुम मुझको अपना खुदा तस्लीम करो, जब ही मैं तुमको गल्ला दूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में अलल ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा का परस्तार हूं और वो वहदहू ला शरीक है। ये सुनकर नमरूद आपे से बाहर हो गया और उसने आपको दरबार से बाहर निकाल दिया और एक दाना भी ना दिया। आप और आपके चंद मोताबईन जो मोमिन थे भूख की शिद्दत से परेशान होकर जाम बल्ब हो गए। उस वक्त आप एक थैला लेकर एक टीले के पास तशरीफ ले गए और थैले में रेत भरकर लाए और खुदा वंद कुद्दूस से दुआ मांगी तो वो रेत आटा बन गई और आपने इसको अपने मोताबईन को खिलाया और खुद भी खाया। फिर नमरूद की दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि उसने आपको आग में डलवा दिया, मगर वो आग भी आप पर गुलजार बन गई और आप सलामती के साथ आग से बाहर निकल आए और अलल ऐलान नमरूद को झूठा कहकर खुदाए वहदहू ला शरीक की तौहीद का प्रचार करने लगे। नमरूद ने आपके कलमा हक से तंग आकर एक दिन आपको दरबार में बुलाया और मुकालमा बसूरत मनाजरा शुरू कर दिया। नमरूद, ऐ इब्राहीम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी तुम इबादत करते हो, जिसकी इबादत की तुम लोगों को दावत दे रहे हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ नमरूद, मेरा रब वही है जो लोगों को जल्लाता और मारता है। नमरूद बोला, ये तो मैं भी कर सकता हूं। चुनाचा उसने उसी वक्त 2 कैदियों को जेल खाना से दरबार में बुलाया, एक को सजाए मौत दी और दूसरे को रिहाई दी। नमरूद ने फांसी पाने वाले को छोड़ दिया और बेकसूर को फांसी दे दी और बोला कि देख लो, जो मुर्दा था मैंने उसको जला दिया और जो जिंदा था मैंने उसको मुर्दा कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि नमरूद बिल्कुल ही अहमक और निहायत ही घामड़ आदमी है जो जिलाने और मारने का ये मतलब समझ बैठा। इसलिए आपने उसके सामने दूसरी बहुत सी वाज़ेह और रोशन दलील पेश फरमाई। चुनाचा आपने इरशाद फरमाया, ऐ नमरूद, मेरा रब वही है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरिब से निकाल दे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दलील सुनकर नमरूद मबहूत और हैरान रह गया और कुछ भी ना बोल सका। इस तरह ये मनाजरा खत्म हो गया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मनाजरा में फतहमंद होकर दरबार से बाहर तशरीफ लाए और तौहीद इलाही का वाज अलल ऐलान फरमाना शुरू कर दिया। कुरान मजीद ने इस मनाजरा की रुदाद इन अल्फाज में बयान फरमाई,
کہ اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اس سے بادشاہی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ وہ میرا رب ہے کہ جلاتا ہے اور مارتا ہے، بولا جلاتا اور مارتا تو میں بھی ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے، تو اس کو پچھم سے لے آ۔ تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خداوند کی توحید کے اعلان پر پہاڑ کی طرح قائم رہے، نہ نمرود کی بے شمار فوجوں سے خائف ہوئے، نہ اس کے ظلم و جبر سے مرغوب ہوئے، بلکہ جب اس ظالم نے آپ کو آگ کے شعلوں میں ڈلوا دیا، اس وقت بھی آپ کے پائے عزم و استقلال میں بال برابر لغزش نہ ہوئی، اور آپ برابر نعرہ توحید بلند کرتے رہے۔ اس بے رحم نے آپ پر دانا پانی بند کر دیا، اس پر بھی آپ کے عزم و استقامت میں ذرہ برابر فرق نہ آیا۔ پھر اس نے آپ کو مناظرہ کا چیلنج دیا اور دربار شاہی میں طلب کیا تاکہ شاہی روب و دبدبا دیکھ کر آپ علیہ السلام کو مرغوب کیا جائے، لیکن آپ نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرے کا چیلنج قبول فرمایا اور دربار شاہی میں پہنچ کر ایسی مضبوط اور دندان شکن دلیل فرمائی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ حق بکا ہو کر لاجواب اور خاموش ہو گیا، اور بھرے دربار میں اس کلمہ حق کی تجلی ہو گئی۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت و حقانیت کا پرچم بلند ہو گیا اور نمرود ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا واقعہ مفسرین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ عید کے دن قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شہر سے باہر میلے میں چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر جانے سے معذرت کر لی۔ در حقیقت وہ ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ جب پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے اکثر ان کے باپ آزر کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے دیوتا کے ہیکل میں چلے گئے۔ قوم کا سب سے مقدس دیوتا باطل خداؤں کا سردار مانا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں موجود پتھر اور لکڑی سے بنائے گئے دیوتاؤں کے سامنے پھل، کھانوں اور مٹھائیوں کے خاں رکھے ہوئے تھے جو لوگوں نے چڑھاوے کے طور پر نظر کیے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان مورتیوں سے مخاطب ہو کر کہا، یہ سب تمہارے لیے رکھا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا، میں تم سے مخاطب ہوں، تم میری بات کیوں نہیں سنتے؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑے سے ان کو توڑ دیا، لیکن صرف ایک بت کو رہنے دیا اور اس بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر چلے گئے۔ پھر رات گزرنے کے بعد صبح کو جب نمرودیوں کی واپسی ہوئی تو انہوں نے اپنے بت خانے میں حشر کا منظر دیکھا۔ ان کے خداؤں کے حشر نشر نے ان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اس واقعے کی خبر سب سے پہلے نمرود کو دی گئی۔ نمرود نے کہا کہ جب کسی کو نہیں دیکھا گیا تو کیوں کر کسی کو سزا دی جائے؟ اس پر ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کو ٹھیک کر دوں گا۔ نمرود سے کہا، یہ کام صرف ابراہیم کا ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں صرف تمہارے کہنے پر سزا نہ دوں گا، ضرورت ہے کہ اس کو گرفتار کر کے برسرعام لایا جائے۔ چنانچہ اس نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ دربار لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روب اور وقار کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے اور شاہی پروٹوکول کو نظر انداز کرتے ہوئے نمرود کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے فرمایا گیا، جس کا ترجمہ ہے، کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ سر اونچا کر کے بولے، تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ بہوالا سورہ انبیاء آیت 58 تا 65۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ رد عمل جہاں صاحب اقتدار لوگوں اور خود نمرود پر بجلی بن کر گرا، وہیں اس عمل سے عوام الناس کے دلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرت اور حوصلے کی دھاک بیٹھ گئی۔ مذہبی پیشواؤں نے پر روب آواز میں پوچھا، اے ابراہیم، ہمارے بتوں کی توہین کس نے کی ہے؟
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हथौड़ा बड़े बुत के कंधे पर है, उससे पूछ लो कि ये सब किसने किया है। पुजारी नदामत और शर्मिंदगी से सर झुकाकर बोले, इब्राहिम तो खूब जानता है ये पत्थर की मूर्तियां बोलती नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब ये बोलते नहीं, हरकत नहीं कर सकते, अपना दिफा नहीं कर सकते, तो तुम इनसे नफा पहुंचाने की उम्मीद क्यों रखते हो और नुकसान होने का अंदेशा क्यों करते हो? तुम पर अफसोस है कि तुम कायनात के मालिक अल्लाह को छोड़कर झूठे माबूदों को पूछते हो। क्या तुम अक्लो शऊर नहीं रखते? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तकरीर बुत परस्तों के अकायद पर ऐसी कारी ज़रब थी कि नमरूद ने अपनी खुद साख्ता खुदाई को ज़मीं बोस होते देख लिया। नमरूद चालाक आदमी था। उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, ए इब्राहिम, तो अपने बाप दादा के दीन की मुखालफत क्यों करता है? तो इन मुकद्दस बुतों को माबूद मानने से क्यों मुनकर है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला सारी कायनात के तन्हा मालिक हैं, हम सब उसकी मखलूक हैं। पत्थरों और लकड़ियों से बनाए हुए बुत खुदा नहीं हैं। ये तो अपनी सलामती और हिफाजत के लिए भी दूसरों के मोहताज हैं। परस्तिश के लायक वो हस्ती है जो किसी किस्म की एहतियाज नहीं रखती और तमाम मखलूक उसकी मोहताज है। ये सुनकर नमरूद बोला, अगर मेरे अलावा कोई रब है तो उसका ऐसा वस्फ बयान कर कि जिसकी कुदरत मुझ में ना हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब मौत और हयात पर कादिर है। नमरूद बोला, जिंदगी और मौत तो मेरे कब्जा कुदरत में भी है। उसने एक कैदी को जिसको सजाए मौत का हुक्म हो चुका था जान बख्शी कर दी और दरबार में मौजूद एक शख्स की गर्दन मार देने का हुक्म साबित कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा, कायनात का हर जर्रा मेरे रब का मोहताज है। सूरज उसके हुक्म से हर रोज मशरिक से निकलता है और मगरिब में डूब जाता है। तू सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखा। मजहबी पेशवाओं और बादशाह के अकायद की तकजीब ने ईवान नमरूद में दरारें डाल दी। अरबाब इख्तियार ने शोर व गौगा बुलंद किया कि इब्राहिम हमारे देवताओं की तौहीन का मुर्तकिब हुआ है और बाप दादा के मजहब को झुटलाता है। इसकी सजा यह है कि इसे आग में फेंक दिया जाए। बुतों को तोड़ने का अमल नमरूद समेत पूरी कौम के लिए नाकाबिले माफी जुर्म था। लिहाजा फैसला किया गया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए ताकि आइंदा किसी को बुतों की बेहुरमती की हिम्मत ना हो। चुनाचा पूरी कौम लकड़ियां जमा करने के अमल में मसरूफ हो गई। यहां तक कि अगर कोई बीमार पड़ जाता या किसी का कोई काम ना होता तो वो मन्नत मानता कि अगर मुझे शिफा हो गई या मेरा काम मुकम्मल हो गया तो मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ियों का गट्ठा दूंगा। एक मुद्दत तक कौम लकड़ियां जमा करती रही। जब लकड़ियों का पहाड़ खड़ा हो गया तो एक बहुत गहरी खंदक खोदी गई। लकड़ियों के इस ढेर को उसमें डाला गया। अजाइबुल क़सस अल्लामा अब्दुल वाहिद बिन मोहम्मद मुफ्ती सफ़ा नंबर 87 में है कि नमरूद ने उनको गिरफ्तार करके एक लोहे वाले तंदूर में बंद कर दिया और फिर उसमें आग जलवा कर दी। काफी देर के बाद जब उन्हें बरामद किया तो वो जैसे के तैसे थे, यानी उनको कोई गुजंद उस आग से ना पहुंचा। नमरूद ने हुक्म दिया इन्हें कैद खाने में बंद कर दिया जाए और इनको खत्म करने का कोई और हल तलाश किया जाए। चुनाचा उन्हें एक और रिवायत की बुनियाद पर 40 दिन और एक रिवायत की बिना पर 7 साल कैद में रखा और इस दौरान उन्हें नजरे आतिश करने का फैसला किया। बरिवायत मुआरज नबुव्वत नमरूद ने बमकाम कोसा जो कूफा में है एक 4 दीवारी तामीर करवाई जिसकी लंबाई 4 फरसख और चौड़ाई 4 फरसख थी और उसकी बुलंदी 100 गज थी। बरिवायत रोज़ातुस सफ़ा उसकी लंबाई 60 गज, चौड़ाई 40 गज और बुलंदी 20 गज थी। जब 4 दीवारी मुकम्मल हो गई तो उसने हुक्म दिया कि इसे अच्छी तरह जलने वाली लकड़ियों से भर दिया जाए। चुनाचा उसे लकड़ियों से पुर कर दिया गया। एक रिवायत में है कि ये 4 दीवारी 1 माह में पुर की गई और चारों तरफ वो जलने लगी। जब इसके शोले भड़के तो उन्होंने मीलों ये आलम पैदा कर दिया कि कोई करीब न जा सकता था। कोई परिंदा फिजाए बाला तक इसके ऊपर से न गुजर सकता था। तिबरी में है कि आग को भड़काने में 2 साल लग गए थे। इसी में यह भी है कि 4 दीवारी के बाहर भी लकड़ियां जमा की गई थीं। आग तो रोशन कर दी गई लेकिन अब कोई ऐसा रास्ता ना था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा सके, क्योंकि कोई करीब जा नहीं सकता था। लोग इसी तरद्दुद और मशवरे में थे कि शैतान ने उन्हें मंजनीक बनाने का मशवरा दिया और बनाने की तरकीब बताई। जब मंजनीक तैयार हो गई
तो उसने इसमें पहले एक बड़े पत्थर को रख कर फेंका। जब तजर्बे ने बता दिया कि मंजनीक ठीक बन गई है और काम ठीक कर रही है, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांधे गए और गले में भी तोके आहन डाला गया। फिर मंजनीक में बिठाकर उन्हें फेंका गया। एक रिवायत में है कि जब हाथ पांव बांधे गए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बारगाहे खुदावंदी में हाथ उठाकर ये कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमुल वकील, हमें अल्लाह ही काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उन्होंने कहा, ऐ मेरे अल्लाह, तू आसमान में तन्हा है और जमीन में तेरी इबादत करने वाला तन्हा है। एक रिवायत में है कि इसी दौरान में आसमान के मुअज़्ज़िज़ फरिश्ते बारगाहे खुदाबंदी में हाजिर होकर अर्ज करने लगे कि मालिक, रूए जमीन पर एक इब्राहीम है जो तेरी वहदानियत की तबलीग कर रहे हैं। अब उन्हें भी नजर आतिश किया जा रहा है। हमारे मालिक, तू उनको बचाने के लिए हमको हुक्म दे दे। हुक्म हुआ, जाओ, अगर इब्राहीम तुम्हारी मदद कबूल करें तो बेशक तुम उनकी इमदाद करो। वो फरिश्ते जमीन पर नाजिल हुए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में मदद करने की ख्वाहिश की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इमदाद कबूल करने से इनकार कर दिया। फिर वो फरिश्ते आए जो हवा और पानी पर मुतय्यन हैं। फरिश्ता हवा ने कहा, आप कहें तो हम आंधी के जरिए इस आग को मुंतशिर कर दें। आपने फरमाया, मैं मौक़े इम्तहान में हूं, मुझे तुम्हारी इमदाद की जरूरत नहीं। फिर पानी वाला फरिश्ता आगे बढ़ा और उसने भी कहा, अगर आप कहें तो पानी बरसाकर आग को बुझा दूं। इरशाद हुआ, जरूरत नहीं है। अलगर्ज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में रखकर फेंका गया। वो हवा में उलटते पुलटते जा रहे थे कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बढ़कर इस्तकबाल किया और उनसे मुलाकात करके कहा, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपको कोई हाजत है? फरमाया, बेशक है, लेकिन तुमसे नहीं। फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा, मालिक ही की तरफ रुजू करो। कहा, सवाल की जरूरत नहीं, हमारे हाल का उसे इल्म होना ही काफी है। मुख्तसर ये कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भड़कते हुए शोलों में पहुंचे, फिर नीचे की तरफ जाकर आग के दरमियान वारिद हुए। फरमाने बारी ताला आग को पहुंच चुका था, आए आग सलामती के साथ इब्राहीम के लिए ठंडी हो जा। आग गुलजार बनी, फूलों की कसरत हुई। सिद्दीका बयान है कि फरिश्तों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जमीन पर बिठा दिया और उनके बैठते ही उनके करीब चश्मा जारी हो गया, गुलाब और नरजिस के फूल खिल गए। एक रिवायत में है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जूं ही वुस्सते आग में पहुंचे, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फौरन बलूल का एक तख्त बिछाकर उस पर उन्हें बिठाया। उनके तख्त पर बैठते ही चश्माए आब जारी हुआ और इर्द गिर्द फूलों के दरख्त नुमायां हो गए। एक रिवायत में है कि जली हुई लकड़ियों के बाकी हिस्से को जलने से रोक दिया गया। एक रिवायत में है कि जली हुई लकड़ियों के बाकी हिस्से को जो जलने से रह गया था उसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जमीन में नस्ब कर दिया और उससे हरे भरे दरख्त पैदा हो गए जिनमें ताजा फल लगे हुए थे। इसी दौरान में नमरूद ने अपने मीनार पर जाकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ जो निगाह की तो उन्हें जन्नत नुमा गुलजार में बैठा हुआ देखा। उसे ख्याल था कि वो जल भुनकर राख बन गए होंगे। जब उसने उन्हें इस हाल में देखा तो बहुत हैरान हुआ और उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि आप कोई आग नहीं जला सकी और आप सही सालम बरामद होंगे तो लाजमन मेरे लिए और ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। यही कुछ सोचकर उसने अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि मंजनीक के जरिए इब्राहीम पर पत्थर फेंके जाएं। चुनाचा वो बड़े पत्थर उसमें रखकर फेंके गए। वो पत्थर बारिवायत अजायबुल क़सस सफ़ा नंबर 88 एक मुकाम पर हवा में जमा हो गए और बाहुक्म खुदा बादलों की सूरत इख्तियार करके बरसने लगे, जिसके नतीजे में उस हिस्से के अलावा जो गुलजार बना हुआ था, जिस कदर भी आग इस तवील चार दीवारी में थी, सब बुझ गई। अल्लामा मस्जिद तहरीर फरमाते हैं कि दुनिया में सबसे पहले जो मंजनीक बनाई गई वो वही थी जिसमें रखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। ये मंजनीक मुकाम कूसा में जो कूफा के एक गांव किन्जार में वाक़या है, शैतान के हाथों बनी थी। उन्होंने हयातुल कुलूब के सफ़ा नंबर 90 में तहरीर फरमाया है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब हाथ पांव बांधकर मंजनीक में रखा तो उनका चच्चा आज़र जो हुकूमत नमरूद का वजीर था, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया
اور ان کے رخ مبارک پر ایک تماچا مار کر کہا، اب بھی اپنی حرکت سے باز آ جا اور نمرود کی خدائی کو تسلیم کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خدا ہے خدائی اسی کی تسلیم کی جائے گی اور اسی کی تسلیم شدہ ہے، یہ نہ خدا ہے نہ اس کی خدائی مانی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تو اس کا اثر 3 دن تک دنیا کی تمام آگ پر رہا اور آگ میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والی نہ کہتا تو آگ کی ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دہکتی بھڑکتی آگ کے گلو گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوا، اور اس طرح اللہ نے اپنے نبی کو مشرکین کی شیطانی سازشوں سے محفوظ فرمایا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ قصص الانبیاء میں تحریر کرتے ہیں کہ ابن عباس اور سعید بن مصعب سے مروی ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سپرد کیا جا رہا تھا اس وقت بارش برسانے والا فرشتہ سخت اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے گا کہ میں موسلا دھار بارش برساؤں، لیکن اللہ کا حکم اس کی سوچ سے بھی زیادہ برق رفتار تھا اور اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا۔ ان نازک لمحات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے اور آپ علیہ السلام کی جبین اطہر یعنی پیشانی سے پسینہ پونچھ رہے تھے۔ اس پسینے کے علاوہ کوئی اور تکلیف آپ کو نہیں پہنچی۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے سپرد کیا گیا اس روز آگ سے تپش و گرمائش ختم کر دی گئی تھی، جس کی بنا پر نہ لوگوں کے چولہے گرم ہو سکے اور نہ ہی آگ سے کوئی کام لیا جا سکا۔ حضرت کعب نے مزید فرمایا کہ اس روز آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بندھی ہوئی رسی کے علاوہ کچھ اور نہ جلایا۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سایہ کرنے والا فرشتہ بھی تھا اور 1 میل تک سایہ ٹھنڈک اور سلامتی تھی اور سرسبز باغ گلو گلزار بن گیا تھا، جبکہ آس پاس آگ اپنے شعلوں اور شراروں کے ساتھ بھڑک رہی تھی اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے کلمات میں سے سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو آزر نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر اس حالت میں دیکھتے وقت کہے، جس کا ترجمہ ہے، اے ابراہیم تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت اقرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب اپنے لخت جگر کو گلو گلزار میں مطمئن دیکھا تو پکارا، اے میرے بیٹے میں بھی تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کر کے تیرے ارد گرد کی آگ کی حرارت سے مجھے نجات دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، جی اماں۔ پھر آپ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب چلیں اور آگ نے انہیں کچھ نہ کہا، پھر بیٹے کے پاس پہنچ کر بیٹے کو گلے سے لگایا اور بوسہ دے کر واپس لوٹ آئیں۔ حضرت منہال بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب مجھے خبر پہنچی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گلو گلزار میں 40 یا 50 دن ٹھہرے۔ جی ناظرین، آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ سے بچایا اور آگ سلامتی والی ٹھنڈی ہو گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کی وحدانیت پر اور اللہ پر توکل رکھنے والے پیغمبر پر کس طرح آزمائش لائی گئی اس دنیا میں۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہماری زندگی میں جو آزمائشیں آتی ہیں اس پر قائم رہیں اور اللہ پر توکل رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں۔ بے شک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ ہے، ہم سب کو ہر پریشانی سے نجات دینے والا اللہ ہے۔ جی ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں صدقے جاریہ کی نیت سے، اور سبسکرائب کریں چینل کو۔ میں نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔